तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस चैनल विद ए न्यू टॉपिक सर्कल्स। आज हम इसमें बात करेंगे वृत्त या सर्कल्स के बारे में। तो यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको सीखने के बाद में क्वेश्चन पे स्विच करेंगे, ठीक है। तो मेरे हाथ पे ध्यान न दें और कंटेंट को देखें, कंटेंट देखें और समझें, इसको यूटिलाइज करें, ठीक है। ये फ्री में मिल रहा है तो आप इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने लिए हैं जिससे आपको पूरे सर्किल के जो भी हाई स्कूल में कॉन्सेप्ट है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको शेयर कर दो। देखो, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है, एक हमारे पास सर्किल है। सर्किल तो आपको बनाना आता है। तो सर्किल देखो, मैंने ये एक सर्किल बनाया, ये दूसरा बनाया, ये तीसरा बनाया। सर्किल और एक लाइन जब साथ में आते हैं तो एक लाइन सर्किल से बाहर बनाई जा सकती है। इस कंडीशन में नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं इसको। अगर ये लाइन ए बी इस सर्किल को पी और क्यू दो पॉइंट पे कट करती है तो इसको सीकेंट बोल देते हैं, ठीक है। या हिंदी में छेदक रेखा बोल देते हैं, ठीक, छेदक रेखा, ठीक है। सीकेंट सीकेंट बोल देते हैं, ठीक। इसको छेदक रेखा, छेदक मतलब ये यहाँ पे छेद रही है, इसको यहाँ पे छेद रही है, ठीक। तो इसको छेदक रेखा बोल देंगे। ये सर्किल है, इससे बाहर अगर लाइन बन रही है तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। अगर ये सर्किल है, सर्किल को दो पॉइंट पे कट करती हुई ये लाइन जा रही है तो ये सीकेंट हो गया इसका। और ये हमारा जो सर्किल है इसको टच करते हुए जा रही है, टच करते हुए पी पॉइंट पर टच करते हुए ये लाइन जा रही है तो ये हमारी टेंजेंट कहलाती है या स्पर्शी रेखा कहलाती है। अब क्या होता है, जो हमारी टेंजेंट होती है वो सर्किल को किसी एक ही पॉइंट पे टच करेगी। मतलब सर्किल का कोई अगर एक पॉइंट लें तो उस पर एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है, ठीक। मान लिया ये सर्किल है, सर्किल का पॉइंट पी है, इस पे टेंजेंट खींचोगे तो एक ही टेंजेंट खींचेगी इस पॉइंट पी पे, और ज़्यादा टेंजेंट नहीं खींच सकती हैं। तो यहाँ पे लिख दिया देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन सर्किल। मतलब सर्किल पे कोई भी एक पॉइंट लोगे तो उस पर केवल और केवल एक ही टेंजेंट खींच सकते हो, इससे ज़्यादा टेंजेंट नहीं खींच सकते हो। ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। उसके बाद में एक और आपके पास पॉइंट है कि जो सर्किल है, सर्किल पे हमने कोई टेंजेंट खींची और सर्किल की रेडियस इस टेंजेंट तक की मिलाई ऐसे, तो ये जो रेडियस है ये टेंजेंट को 90 डिग्री पे कट करती है। मतलब ये जो रेडियस है सर्किल की और ये टेंजेंट है, ये दोनों आपस में मिलके 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मतलब ये रेडियस इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो यही मैंने लिख दिया, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन सर्किल, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू दैट पॉइंट। मतलब क्या हुआ कि कोई सर्किल है, इसका ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैंने एक स्पर्शी खींची, एक टेंजेंट खींची, टेंजेंट खींची और इसी पॉइंट पे इस रेडियस को मिलाया तो ये रेडियस इस टेंजेंट को 90 डिग्री पे कट करेगी, या यूँ कहें ये परपेंडिकुलर होंगे, ये रेडियस और ये टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगले कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि कोई सर्किल है, उसका ये पॉइंट ए है, उसका पॉइंट बी है। अगर बाहर कोई एक पॉइंट पी है, इससे एक टेंजेंट ए पे खींची और एक टेंजेंट बी पे खींची तो ये एक ही पॉइंट से दोनों टेंजेंट खींची गई हैं। तो एक पॉइंट से दो टेंजेंट एक ही सर्किल पे खींची जाए तो इन टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। मतलब पी ए जो होगी, यहाँ से पी और ए ये जो हमारी डिस्टेंस होगी वो और पी बी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। पी ए और पी बी दोनों बराबर होंगे कब, जब एक ही पॉइंट से किसी एक ही सर्किल पे अलग अलग पॉइंट पे दो टेंजेंट खींची जाती हैं। एक ये खींच दी, एक ये खींच दी, एक ही पॉइंट तक खींची है, ठीक है। तो एक ही पॉइंट से दो अलग अलग टेंजेंट एक ही सर्किल पे खींची जाएंगी तो उन टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी। तो पी ए बराबर होगा पी बी के। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में है, इस सर्किल का जो ओरिजिन है वो ओ है, यहाँ से रेडियस खींची ए तक की तो ये ए तक रेडियस खींचने पे यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के। उसके बाद अगर हम ये ए और बी इन दोनों पॉइंट को मिला दें तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा एक्स, इसको मान लिया है, ये जो एंगल बनेगा ओ ए बी, वह एंगल बनेगा ओ ए बी। ये ए बी जो है इसकी कॉर्ड है सर्किल की, ए बी इसकी कॉर्ड है सर्किल की। और कौन सी कॉर्ड है, जहाँ पे टेंजेंट हमारी टच कर रही हैं। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने पे जो कॉर्ड बन रही है उससे और ये रेडियस से ये जो एंगल बन रहा है एक्स, ये जो होता है वो इस वाले एंगल ए पी बी इस एंगल से आधा होता है। या ऐसे लिख दो कि
दोगुना होता है एंगल ओ ए बी का दोगुना करोगे तो ये बाई के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिख दिया बाई इज इक्वल टू 2x। ये वाला एंगल जो बनेगा यहाँ से, ये एंगल इसका दोगुना होगा। ठीक है, ये वाला एंगल इसका दोगुना होगा। ठीक, ये वाला जो बाई एंगल है वो इस वाले एंगल का दोगुना होगा। चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतने ही इसमें कॉन्सेप्ट हैं, इतने सीख लिया शॉर्ट में, बहुत बढ़िया करके 5 मिनट में ही। अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, इसको देखते रहना। ठीक है, अगर आता है क्वेश्चन तब भी देख लो, रिवाइज हो जाएगा। नहीं आता है तब तो देख ही लो। देखो क्वेश्चन में हमारे दिया है कॉर्ड पी क्यू। ये हमारे पास एक सर्किल बना है, इसमें दो टेंजेंट टी पॉइंट से खींची गई हैं। ये ओ पी एक रेडियस है और पी क्यू एक कॉर्ड है इस सर्किल की, जो कि टेंजेंट को, जहाँ पे टेंजेंट हमारी खींची जा रही है उनको मिला रही है पी क्यू। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कॉर्ड पी क्यू की वैल्यू दे दी है 8 सेंटीमीटर। ये पी क्यू जो है वो एक कॉर्ड है इस सर्किल की, इसकी पूरी वैल्यू पी क्यू दे दी है 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्किल 5 सेंटीमीटर। ये जो ओ पी है या पी ओ है ये हमें 5 सेंटीमीटर दे दी है। तो हमें बताना है टी पी, ये टेंजेंट की लेंथ बताना है। तो देखो ये टी ओ पी ये वाला ट्रायंगल और टी ओ क्यू ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर होते हैं। ठीक है, दोनों सिमिलर होते हैं और ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये एंगल और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बराबर होते हैं। तो आधे पार्ट को हम लोग देख सकते हैं, ऊपर वाले पार्ट को। तो ये जो पी आर बनेगा और क्यू आर बनेगा ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये टी ओ जो लाइन है वो इस पी क्यू को हाफ हाफ करेगी। या एक हमारे पास थ्योरम भी होती है, सर्किल से किसी कॉर्ड पे जब परपेंडिकुलर डालते हैं, सर्किल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे जब परपेंडिकुलर डालते हैं, सर्किल के सेंटर से उसकी किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस कॉर्ड को वो हाफ कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू जितना है पी आर उससे आधा होगा। तो पी क्यू हमें दिया है 8, तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू हो जाएगा, पी आर हमारे पास हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ मैंने 4 लिख दिया, सेंटीमीटर आगे होगा। ठीक, ये पी आर यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 4। रेडियस हमें क्वेश्चन में दी है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारी होगी 5। ठीक, अब हमें फाइंड करना है टीपी की वैल्यू। तो टीपी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। ये एंगल जो बनेगा इस एंगल का यूज करेंगे, इसको मान लेते हैं थीटा। ये थीटा एंगल बनेगा तो एक बार ट्रायंगल लेंगे आर ओ पी, फिर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये हमें लेंथ और ये लेंथ हमें पता है। ये लेंथ 4 है और ये लेंथ 5 है, तो इस वाले पी ओ आर से इस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। उस थीटा की वैल्यू को पी टी ओ में यूज कर लेंगे और टीपी की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल पी ओ आर में, ट्राइंगल पी ओ आर में क्या लेंगे। देखो हमें ये पता है थीटा के सामने, मैंने बताया था आपको, थीटा के सामने वाली जो लेंथ होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो सबसे लंबी लाइन होती है या 90 डिग्री यहाँ पे बना 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हमें पता है, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला में आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो यहाँ से लिखेंगे हम साइन थीटा इज इक्वल टू, थीटा ये वाला है बेटा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा, थीटा के सामने वाली लेंथ, परपेंडिकुलर हो गया 4, और हाइपोटेनस हमारा कितना हो गया, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस 5। ठीक, तो साइन थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी 4/5। जब 4/5 आ गया तो यहाँ से टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा कैसे निकालोगे, मैंने कल बताया था ट्रिग्नोमेट्री वाले में, ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया था कि अगर आपको P पता है 4 और H पता है 5, तो बेस निकाल सकते हैं पाइथागोरस का यूज करके। तो बेस निकाल लेंगे यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, यहाँ से
ये हाइपोटेनस है 5, इसका स्क्वायर करोगे 25, और पी है हमारे पास 4, इसका स्क्वायर करोगे 16, तो 25 माइनस 16 ये हो जाएगा 9, और 9 का रूट लोगे तो ये हो जाएगा 3। तो हमें बेस पता लग गया 3। अब देखो टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें आगे यूज करना है इस वाले ट्रायंगल में, टी पी ओ जब करेंगे तब उसका यूज करेंगे, इसलिए टेन थीटा निकाल रहे हैं। तो टेन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें टेन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस ये नीचे वाला। तो बेस हम निकाल चुके हैं 3 और परपेंडिकुलर हमें पता था 4, तो ये 4/3 हो जाएगा। अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, क्योंकि हमें टीपी की वैल्यू निकालना है, टीपी को या पीटी को। तो टीपी की वैल्यू निकालने के लिए दूसरे ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल पी टी ओ, इस ट्रायंगल में चलेंगे। कौन से वाले में, ट्रायंगल पी टी ओ, इस ट्रायंगल में चलेंगे। इस ट्रायंगल में थीटा देखो मैंने निकाल लिया अभी टेन थीटा के फॉर्म में। तो थीटा जब निकाल लिया है तो यहाँ पे टेन थीटा का फार्मूला लगाओगे, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और यहाँ पे 90 डिग्री कौन सी है, 90 डिग्री ये है। अभी मैंने बताया था जो रेडियस होती है वो उसकी टेंजेंट को 90 डिग्री पे कट करती है, तो यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनस है। तो ये हमारा बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। ये चीज़ जानना चाहिए। देखो ये हमारा यहाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस और थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो यहाँ पे टेन थीटा लगाओ, टेन थीटा हम लगा रहे हैं कौन से ट्रायंगल में, पी टी ओ में। तो टेन थीटा के सामने परपेंडिकुलर और अपान बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी पी टी, ये होगी पी टी, पी टी, पी टी के बराबर, ठीक है। और बेस क्या हो जाएगा, पी ओ, पी ओ मतलब हो जाएगा 5, ठीक। अब पी टी की वैल्यू हमें निकालना है, टेन थीटा यहाँ से हमें पता है, तो टेन थीटा की वैल्यू रख देंगे, रख दो। टेन थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 4/3, और यहाँ से पी टी अपान 3, तो इसकी 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, नहीं 3 यहाँ पे नहीं है, 5 है, पी टी अपान 5 है ना यहाँ पे, तो ये 5 है। अब पी टी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पी टी इस 5 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 गुणा 5/3, यहाँ से पी टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 चौक 20/3। इसको अगर और सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 6.67, ठीक है, सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सेंटीमीटर में वैल्यूज दी हैं तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो हमारी जो पीटी की वैल्यू निकालना थी क्वेश्चन में वो हमने निकाल ली। पहले क्या किया, ये पी क्यू में दिया था, इसका हाफ कर दिया, ये 4 हो गया, ये इसकी रेडियस थी 5, तो इस थीटा को मैंने साइन की फॉर्म में निकाल लिया, परपेंडिकुलर अपान बेस कर, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस करके, फिर इसका टेन थीटा निकाल लिया, फिर इस वाले ट्रायंगल से टेन थीटा निकाला और पीटी की वैल्यू फाइंड कर ली। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें दिया है इफ टीपी, अगेन देखो एक हमें फिगर दिया है, यहाँ पे टीपी की वैल्यू दी, टीपी एंड टी क्यू बता दी है हमें, टीपी और टी क्यू आर टू टेंजेंट्स, ये टीपी और टी क्यू ये दो टेंजेंट हैं सर्किल की, इस सर्किल की, विद सेंटर ओ, यहाँ पे सेंटर ओ है, और एक एंगल बता दिया है पी ओ क्यू, ये एंगल बता दिया पी ओ क्यू 110 डिग्री। तो हमें एंगल पूछा है पी टी क्यू, पी टी क्यू, ये वाला एंगल पूछा है बेटा, ये वाला एंगल पूछा है, ठीक। तो एक हमारे पास ये फार्मूला भी होता है कि अगर टी पॉइंट से, किसी बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट ऐसे खींची जाती हों किसी दो पॉइंट पे, तो ये वाला एंगल होता है इस वाले एंगल के सामने वाले एंगल के सम, दोनों का सम जब करोगे तो 180 के बराबर आएगा। तो हमें इससे पता लगेगा पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू ये 180 के बराबर होता है। देखो ये जानना है अगर कैसे होता है 180 के बराबर, तो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, अभी बता चुका हूँ, ये रेडियस है, ये इसकी टेंजेंट है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता होगा, और ये भी 90 डिग्री बनता होगा, तो 90 90 180। और देखो पी टी क्यू,
और ओ, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360। तो ये 90, ये 90, ये दोनों मिला के 180 हो गया। तो बचे हुए इन दोनों का सम 180 आना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू, ये 180 के बराबर होगा। अब इनमें से हमें एक पता है, पी ओ क्यू पता है, तो पी ओ क्यू की जगह पे हम रख देंगे 110। ये 110 पता है, पी टी क्यू हमें फाइंड करना है, और ये तो 180 है ही। तो एंगल पी टी क्यू इसको फाइंड करने के लिए 180 में से 110 को माइनस कर दो। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 में से 110 माइनस करोगे, ये बच जाएगा 70 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ से ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा बेटा, नहीं आया तो फिर से देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया इसको। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्किल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 100 डिग्री, देन एंगल बताना है पी ओ ए। अब यहाँ पे बेटा फिगर नहीं दिया आपको, फिगर नहीं दिया है तो बनाना पड़ेगा, तो बना लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आपको बनाना पड़ेगा अपने आप। तो देखो, एक पी ए है टेंजेंट, एक पी बी है, और पी पॉइंट से खींची गई है। तो पहले सबसे पहले एक सर्किल बना लो, एक सर्किल बना लो बढ़िया करके। एक सर्किल मैंने बना दिया, ठीक है, एक सर्किल बना दिया। अब ये पॉइंट हमने मान लिया पी है, ये पॉइंट पी है, इससे एक टेंजेंट ऐसे खींची गई होगी और एक टेंजेंट ऐसे खींची गई होगी। ये पॉइंट हमारा पी दिया है क्वेश्चन में, और पी ए ये हो गया और पी बी ये हो गया। एक टेंजेंट पी ए है, एक टेंजेंट पी बी है, तो ये पी पॉइंट हो गया, इससे पी ए एक टेंजेंट हो गई और पी बी एक टेंजेंट हो गई। इसका सर्किल का जो ओरिजिन है वो ओ पे है, ये बता दिया गया है। ठीक, अब ये भी बता दिया कि इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 100 डिग्री। ये जो टेंजेंट हैं ये आपस में एक दूसरे से 100 डिग्री पे इंक्लाइंड है एक दूसरे से। तो हमें बताना है एंगल पी ओ ए, ये वाला एंगल बताना है। एंगल देखो, पहले इसको मिला लेते हैं। ये रेडियस है हमारी, ये रेडियस है, इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। और इस पी को ओ से भी मिला देते हैं, इस पी को ओ से मिला देते हैं। तो हमारा पूछा है पी ओ ए, ये वाला एंगल पूछा है। ठीक, ये वाला एंगल पूछा है। कौन सा एंगल पूछा है? पी ओ ए, ये पूछा है। तो ये देखो, ये पूरा तो 100 डिग्री है, तो ये पी जो ये वाली लाइन है पी ओ, ये इस एंगल को हाफ हाफ करती है। तो इतना एंगल कितना हो जाएगा? इतना एंगल यहाँ से इतना, इतना एंगल हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक, ये पूरा 100 है तो इतना हो जाएगा इस लाइन तक की 50 डिग्री। ये 90 है, ठीक, ये बताना है, तो ये हमें पता है 90 डिग्री। अब देखो कितना आसान हो गया, ये 90 डिग्री, ये 50 डिग्री। तो ट्राइंगल हम ले लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल पी ए ओ, ट्राइंगल पी ए ओ, इस ट्राइंगल में लेंगे। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो क्या करेंगे हम? तीनों का एंगल का सम करेंगे। ए पी ओ, ट्राइंगल ए पी ओ, ट्राइंगल ए पी ओ, ये वाला ट्राइंगल, ठीक, फिर ये वाला एंगल, फिर एंगल पी ए ओ, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी ओ ए, प्लस एंगल पी ओ ए, ये तीनों का सम कितना होगा? 180। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये मैंने लिख दिया। ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लिया ए पी ओ, या ये कहो पी ए ओ, ये वाला ट्राइंगल लिया, इसमें तीनों का सम हमने 180 के बराबर रख दिया। अब देखो ए पी ओ, ए पी ओ ये हमें पता है, ए पी ओ ये हमें पता है 50 डिग्री, इसकी जगह पे 50 डिग्री रख दिया। ठीक, पी ए ओ ये हमें पता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री रख दिया। ये हमें निकालना है पी ओ ए और 180 डिग्री। अब देखो इसको इधर ले जाके माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर मिल जाएगा एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, ये 180 है
9 5 14 मतलब 124, 9 5 14, तो ये हो जाएगा 140, 140 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री। तो हमारा जो एंगल पूछा था उसकी वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। ठीक है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्लियरिंग वेरी वेल। ठीक है, देख लो, मैंने इस ट्रायंगल को ले लिया, ये तो 90 डिग्री था, ये पूरा 100 था, ये हाफ होके 50 हो गया। इस ट्रायंगल को लेने के बाद में तीनों का सम किया, इस एंगल का, इस एंगल का, इसका 180 होगा, तो ये निकालना बहुत आसान हो गया, 40 डिग्री आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बढ़िया बनाया है। इस क्वेश्चन को आप समझो बढ़िया करके। देखो इस क्वेश्चन में एक फिगर दिया है, आँख की तरह बना दिया है बिल्कुल। यहाँ पे 4 टेंजेंट हैं, एक पी से 2 टेंजेंट खींची गई हैं और क्यू से 2 टेंजेंट खींची गई हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, रेडियस ऑफ सर्किल विद सेंटर ओ इज 4 सेंटीमीटर। इस सर्किल की रेडियस दे दी है, सेंटर जिसका ओ पे है, ये ओ लिखा है, ठीक है बेटा, और ये पूरा एंगल है 60 डिग्री। ये सेंटर ओ है, इसकी रेडियस दे दी है 4 सेंटीमीटर। रेडियस कौन कौन सी होगी, ओ ए ले लो, चाहे ओ सी ले लो, ओ बी ले लो और ओ डी ले लो, ये सारी इसकी रेडियस होंगी। तो रेडियस हमें दे दी 4 सेंटीमीटर। अब पी ओ हमें दे दिया है 8 सेंटीमीटर। ये पी है, ये ओ है, ये पी ओ की वैल्यू हमें दे दी 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, एक्स की वैल्यू बताना है। एक्स क्या है, ये वाला एंगल, मतलब इस एंगल की वैल्यू हमें बताना है। तो इस एंगल की वैल्यू बताने के लिए हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि देखो ये तो 90 होगा ये वाला एंगल, और ये भी 90 होगा, ये वाला 90 होगा क्योंकि ये टेंजेंट है, और ये रेडियस है तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो ये वाला एंगल हमें अगर पता लग जाए, ये वाला एंगल अगर हमें पता लग जाए तो इस वाले एंगल को हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस वाले एंगल को निकालने के लिए क्या करें, इस एंगल को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों हमें पता है। तो अगर ये एंगल और पता लग जाए तो ये आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए हम इन दोनों साइड का यूज करेंगे। तो हमें पता है ये 8 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल ए पी ओ, ट्रायंगल ए पी ओ। इस ट्रायंगल को लेने के बाद में यहाँ पे हम एक एंगल लेंगे थीटा, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करो भाई। ये एंगल लेंगे थीटा और ट्रायंगल हमने लिया ए पी ओ। इस ट्रायंगल के अंदर ये हमें पता है, ये पता है। अब देखो थीटा के सामने वाला क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री ये होगा, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये रेडियस है और ये इसका टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री हो गई। 90 डिग्री के सामने वाली लाइन पी ओ, तो पी ओ हमारी क्या हो जाएगी, पी ओ हो जाएगी हाइपोटेनस, ठीक है। और ए बी हो जाएगा हमारा बेस, ए बी जो हो जाए वो ए ओ हो जाएगा बेस, ए ओ हमारा हो जाएगा बेस। तो ये बेस हो गया। तो यहाँ से हम लोग, अब हमें बेस पता है और हाइपोटेनस पता है, तो कॉस थीटा अगर लगा दें, ये कॉस थीटा, कॉस थीटा लगा दो। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हमने बताया था, बेस अपान हाइपोटेनस, तो लगा दो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस कितना था 4 और ये हाइपोटेनस 8, तो यहाँ से 4/8 रख दो। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 दूनी 8 करोगे, 4 से 8 को काटोगे तो ये 1/2 के बराबर आ जाएगा। और कॉस थीटा 1/2 कब होता है, कॉस 60 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन में दिया था रेडियस 4 दी थी, ये पीओ की वैल्यू 8 दी थी। इस ट्रायंगल को मैंने लिया, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस हो गया, इस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस हो गया। अब हमें बेस और हाइपोटेनस पता है, तो बेस और हाइपोटेनस वाली हमें कॉस वाली थीटा का फार्मूला यूज करके हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा हमें बेस अपान हाइपोटेनस यूज करके 1/2 आया, 1/2 कॉस 60 की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू हमें 60 मिल गई।
अब हमें थीटा जब पता लग गया तो ये थीटा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें एंगल पता करना है, इसलिए थीटा निकाला है। तो ये थीटा हमें पता लग गया 60 डिग्री, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा ही होगा। ये जब थीटा माना तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये पीओ इन दोनों एंगल को हाफ हाफ करती है। तो ये थीटा, तो ये पूरा एंगल बेटा कितना हो जाएगा, पूरा एंगल 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। तो 2 थीटा क्यों लिखा मैंने, ये वाला एंगल हमारा ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी, ये पूरा एंगल हमारे पास हो जाएगा 120 डिग्री। एंगल ये वाला एंगल जो है एंगल ए ओ बी, ये पूरा एंगल हमारे पास हो जाएगा 120 डिग्री। अब देखो अगर इस तरह का कोई चीज़ हमें दी है सर्कुलर में, तो ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री। इस तरह से अगर हमें पूरा एंगल दिया है तो ये होता है 360 डिग्री। तो हमें 3 एंगल पता है, ये 30 और ये 120 और ये 60, 3 एंगल पता है। तो ये बचा हुआ निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का सम करेंगे और 360 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ से लेके पूरा जब चक्कर हो जाता है, पूरा चक्कर में 360 डिग्री बनता है। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए हम लोग इन तीनों का सम करें और 360 में से माइनस कर दें, तब हमें ये एंगल पता लग जाएगा। जब ये पता लग जाएगा तो ये भी पता लग जाएगा। तो देखो हमारे पास कौन कौन से एंगल हैं, एक एंगल है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी, ये होगा 360 के बराबर। ठीक, चारों एंगल मैंने जोड़ लिए। देखो ये एंगल पूरा वाला और ये एंगल इन चारों का सब होगा 360 के बराबर। अभी मैंने बताया जब राउंड पूरा हो जाता है तो 360 डिग्री बनता है। तो हम यहाँ से COD को निकालने में इंटरेस्टेड हैं। तो AOB हमें पता है, AOB 120 के बराबर है, ये 120 है। ठीक है, AOC कितना है, AOC हमें क्वेश्चन में दिया है AOC, ये 30 डिग्री के बराबर है, तो इसको रख देंगे 30 डिग्री। और BOD क्वेश्चन में दिया है BOD, ये हमें दिया है 60 डिग्री, तो क्वेश्चन में दिया है इसको 60 डिग्री रख देंगे। ठीक, तो COD निकालना है हमें, COD ये टोटल 360। तो यहाँ से COD निकाल लेंगे, COD हमें मिलेगा, इस 360 में से इन तीनों को माइनस कर दो, 120 और 60, 180 और 30, 210, 210 इसमें से माइनस करोगे तो पूरा कितना आएगा एंगल, माइनस कर दो। ये 60 माइनस करोगे 300 बचेगा, 300 में से 100 माइनस करोगे 200 बचेगा, 200 में से 20 माइनस करोगे तो 180 बचेगा, 180 में से 30 और माइनस करोगे तो ये 150 बच जाएगा। ठीक है, तो इधर लाके माइनस कर सकते हो, देख लेना एक बार कैलकुलेशन है, 150 ही आएगा ना। 120, 50, 50 और 60, 210, 210 माइनस करोगे 150 आ जाएगा। अब हमें कौन सा एंगल पता लगा, ये COD, ये वाला एंगल पता लग गया बेटा, ये वाला एंगल। अब मैंने पीछे बताया इस एंगल का और इस एंगल का दोनों का सम होता है 180 डिग्री, इस एंगल का और इस एंगल का दोनों का सम होता है 180। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से इस वाले एंगल को माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दो। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, एंगल COD प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 180 माइनस 150 कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 30 डिग्री। यही हमें पूछा था, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछा था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, रेडियस दी थी और PO दिया था। तो रेडियस और PO से मैंने ये थीटा निकाल लिया। ये थीटा निकालने के बाद में ये थीटा और ये भी थीटा होगा, तो ये पूरा एंगल निकाल लिया। और ये पूरा एंगल निकालने के बाद में इस एंगल को फाइंड कर लिया। इस एंगल को फाइंड करने के बाद में इसका और इसका सम 180 के बराबर होगा। तो इस एंगल को 180 में से माइनस करके x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू ही निकालना थी। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट सर्किल वाले
सारे समझ में आ गए होंगे। इसमें देखो टेंजेंट वाला पार्ट जो है कि दो टेंजेंट अगर बाहर वाले पॉइंट से खींची जाती हैं तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, उनकी लेंथ इक्वल होती है। फिर आपको जो हमारे पास एक फार्मूला होता है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस में, वो वाला फार्मूला याद रखना है। और तीसरी चीज़, ये जो यहाँ पे एंगल बनता है ये वाला, ये जो टेंजेंट होती है और रेडियस के बीच में ये एंगल जो बनता है ये 90 डिग्री होता है, ये चीज़ याद रखो। और फिर ये जो पी ओ होती है इन दोनों एंगल को हाफ हाफ करती है, ये चीज़ याद रखो। तो दो तीन चीज़ें आपको ये चीज़ याद रखने से इस सर्किल के सारे क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका सर्किल कंप्लीट हो गया। और ये रिवीजन टाइप का वीडियो, तो ये ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया, फिर भी मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, बहुत कुछ करा दिया है इतने कम टाइम में। तो आपके लिए ये बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, और वैसे कॉन्सेप्ट अगर समझना चाहते हैं तब भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।